Hello, I am Dr. Sangeeta Atila. I am a consultant psychiatrist at Heman Healthcare. Today, I am going to discuss about mental aspects of breastfeeding. So, disclaimer of this video is कि मैं breastfeeding को discourage नहीं करना चाह रही हूँ. If you are a pregnant woman or if you are already breastfeeding a baby, तो आपको breastfeeding के क्या फायदे हैं ये सब आप अपने बड़ों से या फिर डॉक्टर से सुनते आ रहे हैं. बट breastfeeding में बहुत सारे struggles आते हैं. So one of my close friends is a pediatrician, and when I was in my postpartum, तो we used to discuss about breastfeeding. तो उन्होंने मुझे बताया because उनके पास ज्यादा breastfeeding problems लेके औरतें आती हैं. तो we discussed कि ब्रेस्ट फीडिंग स्ट्रेसफुल हो जाती है या ब्रेस्ट फीडिंग में मोस्ट ऑफ द विमेन को स्ट्रगल्स रहते हैं. तो मैंने इसके बारे में थोड़ी सी और रिसर्च करी कि मेंटल हेल्थ और ब्रेस्ट फीडिंग का आपस में क्या कनेक्शन है या वाइस वर्सा ब्रेस्ट फीडिंग कैसे मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है. सो इस वीडियो के थ्रू मैं मेंटल एस्पेक्ट्स आपको समझाऊंगी ब्रेस्ट फीडिंग के. मेरी खुद की जर्नी भी डिस्कस करूंगी ब्रेस्ट फीडिंग की इस वीडियो के थ्रू. इफ यू आर ए प्रेग्नेंट विमेन और इफ यू आर ए ब्रेस्ट फीडिंग अ बेबी, तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिले ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कि इट्स नॉट कंपल्सरी कि ये ऑल नेचुरल फिनोमिना है. सो लेट्स स्टार्ट द video. First thing I want to discuss is postpartum depression and breastfeeding. ये आपने सुना होगा कि जब एक महिला ब्रेस्ट फीड कराती है तो उसके शरीर में ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जिससे उनका मूड सही रहता है. बट देयर इज ए ट्विस्ट. इट्स नॉट ऑलवेज कंपल्सरी कि ऐसा हो. ब्रेस्ट फीडिंग जिन औरतों को पोस्टपार्टम डिप्रेशन है उनके लिए कई बार हेल्प नहीं करती है मूड को एलिवेट करने के लिए, और ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से भी कई बार उनको चैलेंजेस आते हैं मेंटल, और उनका पोस्टपार्टम डिप्रेशन बढ़ सकता है. और जिनको पोस्टपार्टम डिप्रेशन है उनको वाइस वर्सा ब्रेस्ट फीडिंग में काफी प्रॉब्लम आ सकती है. सो इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि ब्रेस्ट फीडिंग चैलेंजेस और मूड का बहुत बड़ा कनेक्शन है आपस. सेकेंड, पोस्टपार्टम पीरियड में एंजाइटी और ब्रेस्ट फीडिंग का आपस में क्या कनेक्शन है. एंजाइटी जब आप सुनते हो तो आपके दिमाग में यही सब चीजें आती है कि एंजाइटी का मतलब घबराहट होना, बेचैनी होना. बट इन पोस्टपार्टम पीरियड इट कैन लुक लाइक कि माँ को बार बार इस तरह के ख्याल आते हैं कि क्या मेरा मिल्क आउटपुट अच्छा नहीं है, बच्चे की भूख मिटी या नहीं मिटी, क्या मेरा बच्चा इस वजह से परेशान है कि उसको दूध नहीं मिला. तो इस तरह की वरीज जो है वो बहुत कॉमन है यदि पोस्टपार्टम एंजाइटी एक महिला को होती है. तो एंजाइटी पोस्टपार्टम में ऐसी भी दिख सकती है अपार्ट फ्रॉम जो हम सोचते हैं कि घबराहट और बेचैनी हो सकती है, और ये सीरियस बर्नआउट कॉज कर सकती है एक महिला में. तीसरा, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि एक महिला जब ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो ये डिलीवरी हो गई और उसको ब्रेस्ट फीड बहुत ही स्मूथली वो करा पाएगी, ऐसा नहीं है. ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट ऑल नेचुरल फिनोमिना ऑल द टाइम. ये आपको समझना रहेगा कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो स्ट्रेस, बर्थ ट्रॉमा, खुद की एंजाइटी का लेवल, मूड लेवल्स, हॉर्मोन्स, स्लीप कैसा हो रहा है, इन और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे इम्पैक्ट डलता है ब्रेस्ट फीडिंग पे. एंड आप आसपास आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आपका सोशल सपोर्ट कैसा है, आपकी खुद की पर्सनैलिटी कैसी है. तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि इट्स नॉट दैट नेचुरल एंड सिंपल कि किसी की डिलीवरी हो गई एंड शी इज एबल टू ब्रेस्ट फीड हर चाइल्ड वेरी स्मूथली. सो इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग, और आपकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ इन सब फैक्टर्स का ब्रेस्ट फीडिंग पे भी बहुत बड़ा रोल है. So I read this line somewhere and I want to address here that your worth is not measured by the millimeters of milk you are producing. Breastfeeding is very important part of motherhood, but it's not everything. And the fourth topic is sleep deprivation and breastfeeding. It's a medical logic behind it कि आप जब रात को breastfeed कराते हैं, more prolactin is produced that time and more the supply that time. Pediatricians also tell this thing, but if you are able to do so, you are able to manage your functionality कि आप रात को सो नहीं पा रहे हैं, बच्चे को
को फीड करा रहे हैं और दिन में रेस्ट कर पा रहे हैं और अपना नींद पूरी कर पा रहे हैं और अपना मेंटल वेलबींग प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग. बट आई एम ए साइकियाट्रिस्ट, आई सी पेशेंट्स विद मेंटल हेल्थ चैलेंजेस. तो स्लीप डेप्रीवेशन की वजह से बहुत सारे इमोशनल प्रॉब्लम, बहुत सारे एंजाइटी इश्यूज बढ़ जाते हैं, मूड प्रॉब्लम्स, मूड स्विंग्स बढ़ जाते हैं. एज ए साइकियाट्रिस्ट आई ऑल्सो डील विद सीवियर मेंटल इलनेसेस ऑल्सो. सो यदि स्लीप डिस्टर्ब होती है तो बहुत सारे मानसिक समस्याएं ऐसी है जो उत्पन्न हो सकती है या प्रेसिपिटेट हो सकती है स्लीप डेप्रीवेशन की वजह से. सो यस, ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से. सो स्लीप डिस्टर्बेंस इज वेरी कॉमन इफ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग एंड इफ you are able to manage it, it's very good. But remember that if you are suffering from any mental health condition, protecting sleep is very important. The fifth thing about breastfeeding is burnout is very common. When you are feeding your baby exclusively, you are constantly on demand, you are constantly being touched, or your nervous system can be exhausted over a period of time. So you can feel that I am not a good mom, मैं क्यों परेशान हो रही हूँ. It's totally normal if you are feeling like this. So through this video I want to address this thing also कि महिलाएं जब थक जाती है और रेस्ट चाहती है या सपोर्ट चाहती है तो वो खुद को भी क्वेश्चन करती है कि ऐसा क्यों हो रहा है. But it's totally normal. So the sixth thing I want to discuss about breastfeeding is connected with pain and trauma. No one talks about it. Like if you are breastfeeding your child, you are supposed to be on a certain posture और वो posture की वजह से आपको बैकएक हो सकता है एंड वाइस वर्सा कि यदि आपका पेनफुल डिलीवरी है, आपको स्टिचेस में पेन है या फिर आपको और ट्रॉमा है, आपको पहले से प्री एग्जिस्टिंग कुछ पेन रह रहा है, तो उसकी वजह से भी इट्स इम्पोर्टेंट कि आपको पता हो कि ब्रेस्ट फीडिंग में चैलेंजेस आ सकते हैं. Seventh thing I want to discuss about is breastfeeding and psychiatric medicines. So as I am a psychiatrist, तो मैं इस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा डील करती हूँ कि हम मेडिसिन पे हैं फॉर द मेंटल इलनेस, तो क्या हमें ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए. सो माई आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम इज कि यदि आप मेडिसिन ले रहे हैं और वो मेडिसिन सेफ है आपकी साइकियाट्रिस्ट की तरफ से कि ये मेडिसिन आप ले सकते हो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम, तो आपको जरूर लेनी चाहिए. कि मेडिसिन एक्सपोजर से बहुत ज्यादा डैमेज होता है यदि एक मदर मेंटली अनस्टेबल है तो. सो इस चीज के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप मेडिसिन पे हो, आप अपने साइकियाट्रिस्ट से बात करो ब्रेस्ट फीडिंग सेफ है कि नहीं है, तो आप ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं, मेडिसिन भी ले सकते हैं. The eighth thing about breastfeeding is the only thing जिसकी वजह से बच्चा आपसे बॉन्ड हो सकता है. It's not true. जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि breastfeeding, yes, it's a very important part of motherhood, but surely it's not everything. Breastfeeding के अलावा एक मदर का constant presence, जब बच्चा डिस्ट्रेस में होता है तो मदर उसको सूद कर पाती है नहीं कर पाती, थ्रू टच, थ्रू हर वॉइस बच्चे को सेफ फील कर पाती है नहीं कर पाती. ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे बच्चा माँ से बॉन्ड फील करता है. सो इट इज नॉट द एवरीथिंग. एंड यस, फॉर्मूला फेड बेबीज ऑल्सो बॉन्ड विद देयर मदर्स वेरी ब्यूटिफुली. आई सॉ दैट. सो द नाइन्थ थिंग अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, इज इट ओके टू स्टॉप द ब्रेस्ट फीडिंग? सो इट might be very controversial to say online that sometimes things happen. जैसे कि मैंने आपको पहले डिस्कस करी कि ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से आपको पेन हो सकता है, और एज ए साइकियाट्रिस्ट मैं मेंटल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूंगी. इफ यू आर एबल टू ब्रेस्ट फीड योर बेबी एंड एबल टू मैनेज द स्ट्रेस, इट इज ऑल ओके. बट इन सम केसेस मैंने देखा है कि जो मदर्स मेंटली बहुत ज्यादा चैलेंज फील करती है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम, और जब वो स्टॉप करती है तो उनको और मेंटल क्लैरिटी आती है. दे आर एबल टू बॉन्ड विद देयर चाइल्ड मोर. क्योंकि ऐसी महिलाएं भी देखी है कि जो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग के अराउंड उनका सारा थिंकिंग और उनकी वर्ल्ड चलता है, और वो बच्चे पे ध्यान देना या फिर उनसे बॉन्ड बनाना या और भी खुद का ध्यान देना, वो सब भी समझ नहीं पाती हैं. या फिर जो मानसिक बीमारियों से ग्रसित जो महिलाएं हैं वो भी एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती. तो इट इज ओके इफ यू आर नॉट एबल टू ब्रेस्ट फीड योर चाइल्ड एक्सक्लूसिवली, एंड समटाइम्स इट्स ओके टू स्टॉप द ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो फॉर द बेटर मेंटल स्टेबिलिटी. आई थिंक योर मेंटल हेल्थ कम्स फर्स्ट over everything, including breastfeeding. The 10th, so the next thing is social support and breastfeeding. In postpartum and in breastfeeding, I want to address this कि social support का एक बहुत बड़ा रोल है. आप जो ऐसे ही casual
यूजुअली क्रिटिकल कमेंट्स पास कर देते हैं। मैंने खुद की ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में भी देखा है और मैंने और महिलाओं से भी एक्सपीरियंस सुने हैं कि बड़ी बूढ़ी महिलाएं से बोल देती है कि अच्छा बच्चा इसलिए रो रहा है क्योंकि तेरा दूध नहीं आ रहा है, या फिर तेरा दूध तो बच्चे को लग नहीं रहा इसलिए बच्चा मोटा नहीं हो रहा है। तो आपने तो ये कमेंट्स पास कर दिए, लेकिन एक महिला जो पहले से बहुत सेंसिटिव है पोस्टमार्टम में, उसको बहुत ज्यादा परेशानी इन कमेंट से होती है और इन सब के साथ साथ वो जो सपोर्ट फील करना चाहती है, जो आपकी तरफ से होना चाहिए, वो भी नहीं फील कर पाती हैं। तो मैं इस वीडियो के थ्रू ये कहना चाहती हूँ कि इफ अ मदर इज नॉट एबल टू ब्रेस्ट फीड हर बेबी एक्सक्लूसिवली और नॉट कंफर्टेबली, इट्स नॉट हर फेलियर, इट्स आर फेलियर कि हम उसको वो सपोर्ट नहीं दे पाए जो हमें देना चाहिए था उस समय में। सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग आई वांट टू डिस्कस दैट आपने सुना होगा कि ये मिल्क आउटपुट के इश्यूज आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं फ्रॉम द पीडियाट्रिशियंस एंड आपके आसपास जो महिलाएं हैं उनसे भी, कि हमारे टाइम तो हमें इस तरह के इश्यूज नहीं आते थे। तो ये इश्यूज इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि आजकल औरतें इंडिपेंडेंस, जॉब्स, आइडेंटिटी स्विच और रोल कंफ्यूजन, इन सब बहुत सारी चीजों से खुद सफर कर रही हैं और इससे बहुत ज्यादा इमोशनल ओवरबर्डन भी उन पे हो रहा है। तो आजकल फीमेल्स इन सब में जगल कर रही है। तो पोस्टमार्टम इतना इजी नहीं रहा है जितना पहले रहा करता था। सो इस वीडियो के थ्रू आई ऑल्सो वांट टू एड्रेस माय पीडियाट्रिशियन कलीग्स कि वो भी जब मिल्क आउटपुट इश्यूज देखते हैं अपनी प्रैक्टिस में, दे आर नॉट able to identify कि it might be because of the stress. They most of the time I also see in my postpartum and in my friends, they directly prescribe the formula milk. So it's very important as the doctors and as a community कि postpartum female को हम comfortable feel कराएं and ये सारे issues पे हम बात करें। If you are a pregnant woman watching my video, you need to plan your postpartum very smartly, and if you are breastfeeding and having challenges, please see your pediatrician and psychiatrist both, because mental health issues and mental health conditions also worsen the course of your postpartum and your breastfeeding. I hope you understood that breastfeeding and postpartum is not easy, and feel free to connect with me. Thank you so much.